बाइबल ज्ञान हिंदी में आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको दयालु सामरी की कहानी बताने जा रही हूँ। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 29 वचन से 37 वचन तक। 1 यूहन्ना 4:16 में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यह उस समय की बात है जब यीशु यरूशलेम के आसपास था। तब एक व्यक्ति ने यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी है कौन? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया। उन्होंने उनके कपड़े उतार लिए और मारा पीटा और वे उसे अधमरा छोड़कर चल दिए। संयोग से एक याजक उस मार्ग से जा रहा था और उसने उसे देखा तो कतरा कर चल दिया। इसी प्रकार एक लेवी भी उधर से निकला और उस स्थान पर पहुंचकर जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चल दिया। परंतु एक सामरी भी जो यात्रा कर रहा था वहां पहुंचा। जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आया। उसने पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस उड़ेल कर उन पर पट्टियां बांधी। तब उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया, जहां उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय वाले को दिया और कहा, इसकी सेवा शुश्रूषा करना, इससे अधिक जो खर्च आए मैं लौटने पर चुका दूंगा। तेरे विचार से इन तीनों में से उस व्यक्ति का जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था कौन पड़ोसी प्रमाणित हुआ? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत को बताते वक्त यीशु अब भी यरूशलेम के आसपास ही थे। कुछ यहूदी उसके पास आते हैं, कुछ उससे सीखना चाहते हैं तो कुछ उससे परखना चाहते हैं। उनमें से एक आदमी यीशु से पूछता है, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु समझ जाता है कि यह आदमी सिर्फ जानने के इरादे से नहीं पूछ रहा है। वह यीशु से कुछ ऐसी बातें कहलवाना चाहता है कि यहूदी भड़क जाए। इस बारे में इस आदमी की अपनी एक राय है, इसलिए यीशु समझदारी से जवाब देता है और उस आदमी के मन में जो है वह उसके मुंह से निकलवाता है। इसलिए वह यीशु से पूछता है, असल में मेरा पड़ोसी कौन है? यह एक मामूली सा सवाल लग सकता है, मगर यीशु जो जवाब देगा वह लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा कि उन्हें दूसरी जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मेरे प्रियो, यहूदियों का कहना है कि पड़ोसी या संगी साथी का मतलब है ऐसा इंसान जो यहूदी धर्म की परंपराएं मानता है। कुछ यहूदी तो यह भी कहते हैं कि दूसरी जाति या भाषा के लोगों से मेल जोल रखना नियम के खिलाफ है। इसलिए यह आदमी और शायद यीशु के कुछ चेले भी मानते हैं कि सिर्फ यहूदियों के साथ अच्छा व्यवहार करना काफ़ी है और जो यहूदी नहीं हैं उनके साथ वे शायद अच्छा व्यवहार ना करें, क्योंकि वे उन्हें अपने पड़ोसी या संगी साथी नहीं मानते। मेरे प्रियो, अब यीशु इस आदमी को और बाकी लोगों को इस प्रकार से उन्हें समझाते हैं कि उन्हें यह बात समझ भी आ जाए और उन्हें ठेस भी नहीं पहुँचे, पर साथ में अपनी बात भी कहना चाहते हैं। इसलिए वह एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी यरूशलेम से नीचे उतरकर यरीको जा रहा था और लुटेरों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उनके कपड़े उतार लिए और उसका सब कुछ छीन कर उससे बहुत मारा और अधमरा छोड़कर वहां से चल गए। इत्तेफाक से एक याजक उसी सड़क से नीचे आ रहा था, मगर जब उसने उस आदमी को पड़ा देखा तो सड़क की दूसरी तरफ से निकल गया। उसी तरह जब एक लेवी भी वहां से जा रहा था और उसने उस आदमी को देखा तो सड़क की दूसरी तरफ से निकल गया। मगर फिर एक सामरी उस सड़क से गुजरा और उसने उस आदमी को देखा तो उसका दिल तड़प उठा। जिस आदमी को यीशु यह कहानी सुना रहा था वह जानता है कि बहुत से याजक और लेवी यरीको में रहते हैं। मंदिर में सेवा करने के बाद घर लौटने के लिए उन्हें एक सड़क से 23 किलोमीटर सफर करना होता है। रास्ता बहुत खतरनाक है।
जहाँ तहाँ लुटेरे छिपकर बैठे होते हैं। अगर कोई याजक या लेवी देखे कि उनका एक यहूदी भाई जख्मी पड़ा है तो क्या उन्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? यीशु कहानी में बताते हैं कि उन्होंने मदद नहीं की, लेकिन जब एक सामरी ने उसे देखा तो उसने जाकर मदद की। इसके बावजूद कि यहूदी लोग सामरियों को नीचा समझते हैं, सामरी आदमी ने उस यहूदी के घाव पर तेल और दाखरस मदिरा डालकर पट्टियां बांधी। फिर वह उसे अपने गड्ढे में लादकर एक सराय में ले आया और उसकी देखभाल की। अगले दिन उसने सराय वालों को 2 दिनार देकर कहा, इस आदमी की देखभाल करना और इसके अलावा जो भी खर्च हो वह मैं लौटकर तुझे दे दूंगा। कहानी सुनाने के बाद यीशु उस आदमी से पूछता है, अब बता तुझे क्या लगता है, उन तीनों में से किसने उस आदमी का पड़ोसी होने का फर्ज निभाया जिसे लुटेरे ने घेर लिया था? शायद वह आदमी जवाब में सामरी कहने से हिचकिचाता है, इसलिए वह कहता है, वही जिसने उस पर दया की और उसकी मदद की। फिर यीशु उसे कहानी का सबक बताता है, जा और तू भी ऐसा ही कर। मेरे प्रियो, यीशु ने कितनी अच्छी तरह से जवाब दिया, कितनी बढ़िया तरीके से बातें समझाई। अगर यीशु उस आदमी से कहता कि गैर यहूदी भी उसके पड़ोसी या संगी साथी हैं, तो क्या वह आदमी और बाकी यहूदी उससे सहमत होते? शायद नहीं। इसलिए यीशु ने एक छोटी सी कहानी बताकर यह साफ दिखा दिया कि असल में उनका पड़ोसी कौन है। सच्चा पड़ोसी या संगी साथी वही है जो दूसरे से प्यार करता है और उसकी मदद करता है। बाइबल में हमें यही करने की आज्ञा दी गई है।